हम ला रहे हैं नया न्यूज़ चैनल। हमने आपसे पूछा था क्या देखना चाहेंगे आप, आपने कहा खबरें जिसमें हो आपकी बात। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा पर भी राजनीति होना कोई नई बात नहीं। काफी लंबे समय से इस पर राजनीति चलती है। हर कोई इसे अलग अलग नजरिए से देखता है। आप कह सकते हैं कि ये एक बहाना है जिसके जरिए तमाम राजनेता आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर आगे के लिए भी प्लानिंग करते हैं। वहीं दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि टूटे दिलों को जोड़ने का भी एक तरीका है। वहीं आप यह भी कह सकते हैं कि एक नए रास्ते निकालने के लिए दही चूड़ा के माध्यम से कहें कि बिहार में राजनीति रची गढ़ी जाती है। लेकिन जो तेज प्रताप यादव ने किया, इसे आप क्या कहें? मेरी नज़र में देखें तो अगर किसी गेम में तेज प्रताप और तेजस्वी होते तो तेज प्रताप यादव 2 होते और तेजस्वी 0। तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी की पूरी कमान उन्हीं के पास है। 25 विधायक इस बार उनके जीते हैं, यानी कि आरजेडी। पिछले कई सालों में यह सबसे कहें तो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है आरजेडी का। महागठबंधन के भी वो नेता रहे, महागठबंधन के सीएम फेस के वो चेहरे रहे। वहीं तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, लेकिन पार्टी और परिवार से अलग कर दिए गए एक मामले की वजह से। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, जेजेडी। उसने चुनाव लड़ा। तेज प्रताप यादव खुद भी महुआ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो महुआ से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद की आप राजनीति देखिए। तेजस्वी यादव खुद तो राघोपुर से चुनाव जीतते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बने रहते हैं, विधायक दल के वो अपने पार्टी के नेता भी हैं। विधानसभा में जब अध्यक्ष पद का चयन होता है उस दिन वो वहां मौजूद रहते हैं। उसके बाद से वो विदेश की यात्रा पर पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं। लगभग 1 महीने के बाद वो लौटते हैं, बल्कि 1 महीने से ज्यादा का ही वक्त लगता है जब वो बिहार लौटते हैं। लौट कुछ दिन पहले वो दिल्ली जाते हैं, जहां फिर उत्तराखंड भी जाते हैं, कुछ शादी समारोह में वो शामिल होते हैं। लेकिन बिहार लौटने के बाद देखिए पैरेलल में राजनीति क्या चल रही थी। तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से एक्टिव दिखते हैं। तेज प्रताप यादव दही चूड़ा का 14 तारीख को आयोजन करते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर पे राजनेताओं का जमावड़ा होता है। तमाम नेता आते हैं और इन तमाम नेताओं में अगर आप कहें तो उनके पिता लालू यादव की मौजूदगी भी दिखती है। सबसे पहले लालू यादव पहुंचते हैं। बेटे के तौर पर तेज प्रताप यादव उनका स्वागत करते हैं। एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें वो अपने पिता के आंखों का ध्यान भी रख रहे हैं, चूंकि हाल में उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ है। वो धूप से उन्हें बचना होता है, इसलिए उनके वो चेहरे पर वो तौलिया रखते हुए दिखते हैं। यह फोटो जबरदस्त वायरल है जिसमें एक बाप बेटे के बीच का संबंध दिखता है। खैर, संबंध से अब जरा थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। 13 तारीख को तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं राबड़ी आवास, जहां पर वो अपने पिता से मुलाकात करते हैं, उन्हें भी निमंत्रण पत्र देते हैं। माता राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं, उन्हें भी निमंत्रण पत्र देते हैं। वो भाई तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करते हैं, उन्हें भी निमंत्रण पत्र देते हैं। अपने भतीजी के साथ वो खेलते भी हैं। तस्वीर सारी वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। काफी खुश नजर आते हैं परिवार के बीच तेज प्रताप यादव। यहीं पर तेज प्रताप यादव एक पॉइंट तो राजनीति का हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो अपने परिवार को बुलाना नहीं भूलते, जिसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार भी उनकी इस यात्रा में शामिल हो। पिता लालू यादव पहुंचते भी हैं, काफी समय भी देते हैं, उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। फिर तमाम नेताओं का आना वहां शुरू होता है। तेज प्रताप यादव पूरी कहें तो मकर संक्रांति के इस भोज का आयोजन अपने हाथों से खुद देखरेख में करा रहे होते। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते। अब आप देखिए, जो तेज प्रताप यादव ने घर जाकर भाई को कहा, वो भी अपने से छोटे भाई, तेज प्रताप से छोटे हैं तेजस्वी यादव, और उनको कहा अगर तेजस्वी यादव फिर भी नहीं आए इस भोज में। हालांकि तेज प्रताप यादव से जब सवाल हुआ तो उन्होंने पहली बार कहा कि वो देर से जगते हैं, लेकिन जब शाम तक इंतजार करते रहे तो फिर दिल की बात उन्होंने कह ही दी। जयचंद हो सकता है घेरा हुआ हो,
जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बैठे हुए हैं लगातार। अरे नहीं, लेट तक तो सोते हैं, लेकिन हम जो है कि अभी 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे। 9 बजे रात तक। सूर्य नमस्कार का अपलोड किया गया सुबह सुबह, लेकिन देर तक कहाँ सोते थे? आने का मन नहीं था इसलिए नहीं आए ना। अब तो ये सवाल आप उनसे ना पूछिए कि आने का मन है कि नहीं आने का मन है। हमने तो न्योता दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने तरीके से कहा कि भाई जयचंदों से घिरे होंगे तो शायद इसलिए नहीं आए, लेकिन अब जरा आप इस राजनीति को समझिए। माना कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के विधायक दल के नेता हैं, लेकिन अगर भाई होने के नाते वो तेज प्रताप के आयोजन में शामिल हो जाते तो क्या कुछ बिगड़ता, क्या कुछ ऐसा था जिससे नुकसान होता। हालांकि एक खबर जरूर चलती दोनों भाइयों के साथ आने से कि नजदीकी बढ़ रही है, क्या फिर से तेज प्रताप यादव की वापसी होगी पार्टी में, क्या पार्टी विलय करेगी, ये तमाम जो बातें हैं वो चलने लगती। लेकिन आप इसे अब दूसरी तरफ देखें, क्या यह नहीं लगता कि छोटा भाई बड़े भाई के पास पहुंचा है? भले ही पार्टी ने और परिवार ने जो फैसला लिया है वह अपनी जगह है, लेकिन अगर आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन में तो साथ रहेंगे। आपको यह भी बता दूं कि बिहार में एक गोतिया टर्म होता है। गोतिया यह होता है जो आपसे रिश्तेदारी में भाई, भतीजा, चाचा, मामा, दादा, इन सब के साथ का कोई रिश्ता है तो वो चलता है। भले ही आप उनसे जमीन का विवाद कर ले, संपत्ति का विवाद कर ले, लेकिन जब भी सुख और दुख की बारी आएगी तो कहते हैं कि सबसे पहले आपका गोतिया भाई ही खड़ा होगा। तो फिर जब तेज प्रताप यादव अगर इस तरीके का आयोजन कर रहे थे, पिता लालू यादव आ सकते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ सकते? आखिर इसमें दिक्कत कहां? यही पता चलती है कि राजनीति में महीनी अभी भी तेज प्रताप यादव के पास है, तेजस्वी यादव के पास नहीं। यही बात आरजेडी के बड़े नेता रहे शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में भी लिखा। उनके अनुसार भी माने तो इस पूरी दही चूड़ा की राजनीति को तेज प्रताप यादव जीत रहे। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले आरजेडी में भी राबड़ी आवास पर हर साल दही चूड़ा के भोज का मकर संक्रांति के मौके पर आयोजन किया जाता था, जिसमें तमाम कार्यकर्ता नेता जुड़ते थे, अपने नेता से मुलाकात करते थे, अपनी बात रखते थे। लेकिन अब देखिए कि एक परिवार के अंदर कितना कुछ हो रहा है कि दो भाई अब आपस में मिलने को तैयार नहीं। तभी तो आपको वह तस्वीर भी छोटी सी याद होगी जब दिल्ली में कोर्ट में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। दोनों की नजरें तनी रह गई, लेकिन किसी ने किसी से बातचीत नहीं की, सामने से निकलकर चले गए। लेकिन अब अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव से कहीं आगे तेज प्रताप यादव निकल गए हैं। यानी कि अगर पॉइंट देने की बात हो तो तेज प्रताप यादव 2 पॉइंट पर हैं और तेजस्वी फिलहाल तो 0 पर ही नजर आते हैं, क्योंकि बिहार में विपक्ष की राजनीति का पूरा जिम्मा उनके ऊपर है, लेकिन उसकी तैयारी उनके साथ फिलहाल दिखती नहीं। ऐसा लगता है कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक मौन धारण कर लिया है। खुद ही उन्होंने अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 100 दिन तक तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है,
लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराध बढ़ गया है, क्या कहेंगे तेजस्वी? बिहार में अपराध बढ़ गया है। 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। अब तेजस्वी यादव ने भले ही 100 दिन की बात कह दी है, जो जल्द ही खत्म भी हो जाएगी, इसमें भी लंबा वक्त नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे भी देखिए कि आरजेडी में उस परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा है जिसने बिहार में कई सालों तक शासन किया, जिसके अभी भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन परिवार और पार्टी से अलग हुए तेज प्रताप यादव की राजनीति उनसे कहीं आगे निकल गई है और वो तमाम दलों के नेताओं को पर्सनली साधने में लगे। हो सकता है कि आपसे विचार पार्टी की नहीं मिले या इस तेज प्रताप यादव का विचार दूसरे दलों के नेता से ना मिले, लेकिन पर्सनली व्यवहार काफी अच्छा उन्होंने बना रखा है और जिसे वो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर रहे हैं। तो अब देखना है कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार यहां से कैसे आगे बढ़ता है और इन दोनों भाइयों के बीच जो एक सॉफ्ट जंग शुरू हुई है, ये खत्म भी होगी या इसी तरीके से ये और बढ़ती चली जाएगी। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि फिलहाल किसकी राजनीति ज्यादा बेहतर है, तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।